ब्रिजभूषण जी और पंडित जी जब भी गीता ज्ञान सेशन से लौट कर आते हैं और सरला जी किसी रीजन से अगर उनके साथ नहीं गई होती हैं, तो घर पहुंचने पर सरला जी उनसे सेशन के बारे में जरूर पूछती हैं। कैसा रहा, किसने क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया, वगैरह वगैरह। कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन से लौटे ही थे और सरला जी अपने सवाल लिए उनके इंतजार में तैयार बैठी थी। कभी कभी पंडित जी तो उनके पूछने से पहले ही बताना शुरू कर देते हैं, कल का सेशन बहुत अच्छा था। हमेशा होता यह है कि टॉपिक पहले से तय नहीं होता और पंडित जी सीधे ऑडियंस से पूछ लेते हैं वे जो भी पूछना चाहें। लेकिन इस बार टॉपिक पहले से ही डिसाइडेड था। गीता ज्ञान के जरिए अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स को समझने पर बात होनी थी। सेशन के शुरू होने पर पंडित जी ने कहानी सुनाई थी। वही कहानी अब वो सरला जी को सुना रहे हैं। कहानी इस तरह से थी। एक बार एक मछुआरा, जिसे अंग्रेजी में फिशरमैन कहते हैं, उसे अपने काम पर यानी कि मछलियां पकड़ने समुद्र में जाना था। वो अपनी नाव में आया और उसने कुछ नशा किया। नशे की डोज ज्यादा हो गई और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। वो नाव में लेट गया और सोचा कि थोड़ी देर सो जाता हूं। धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ नाव अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। जहां मेरी नींद खुलेगी वहां से आगे मैं नाव चला लूंगा। बहुत देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा नाव जहां की तहां थी। यानी वो जिस जगह पर नाव में सोया था, नाव वहीं खड़ी थी। एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। ये देखकर मछुआरा हैरान रह गया। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो देखा कि नाव की रस्सी खोलना तो वो भूल ही गया था। नाव भला आगे कैसे बढ़ती? हमारे अटैचमेंट्स भी नाव को बांधे रखने वाली रस्सी की तरह हमें बांधे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें इस रस्सी को खोलना ही होगा। डिटैचमेंट इसी को कहते हैं। कहानी सुनने के बाद सरला जी बोली कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या ये इतना ही आसान है? जिन लोगों के साथ, जिन रिश्तों के साथ हम अपनी लाइफ की शुरुआत से होते हैं, उन्हें छोड़ पाना क्या इतना आसान है? सरला जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, मेरी कहानी सुनने के बाद सेशन में इसी तरह के सवाल उठे थे और वहां जो आंसर मैंने दिया था आपको मैं वही आंसर दे रहा हूं। पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले तो हम डिटैचमेंट का सही मतलब जानते ही नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ। डिटैचमेंट का मतलब होता है आप सबके साथ जुड़े रहकर भी किसी तरह के बंधन में नहीं रहो। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसे इस तरह से देख पाना जैसे हम टीवी में कोई मूवी देखते हैं। ये समझना कि ये सब बस एक नाटक है, एक्टिंग है जो हो रही है, लेकिन सच नहीं है। सच कुछ और है। जब हम किसी से अटैच्ड होते हैं तब हम उस इंसान से प्यार नहीं करते बल्कि अट्रैक्ट होते हैं। अपनी खुशी के लिए हमेशा उसे अपने साथ साथ रखना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि उसकी खुशी किस में है, क्या वो हमारे साथ खुश भी है या नहीं, ये नहीं सोचते। डिटैचमेंट का मतलब प्यार की कमी नहीं बल्कि सही मीनिंग में प्यार होना है, जब हम दूसरों से खुद को अलग रखकर उनके बारे में सोचते हैं। पंडित जी ने बताया कि इस पॉइंट पर एक महिला ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी और इसका सोल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में ढूंढने को कहा था। महिला का नाम भारती था। उम्र लगभग 70 साल होगी। भारती जी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वे बहुत परेशान हैं। पंडित जी ने इसका कारण पूछा तो भारती जी ने बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ तब हो गई थी जब उनका इकलौता बेटा 3 साल का था। फैमिली में सिर्फ उनकी सास थी जो बहुत बीमार थी। अब भारती के सर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, इसीलिए इनकम के नाम पर हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी। हस्बैंड की डेथ के बाद तो वो भी नहीं रही। भारती ने बताया कि मेरे पास दुख मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे एक छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग को पालना था। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के स्कूल गई और उनसे अपने लिए जॉब मांगी। उन लोगों को मुझ पर दया आ गई और मुझे छोटी क्लासेस को पढ़ाने का काम मिल गया। बहुत मुश्किल से मैं घर और जॉब दोनों को मैनेज कर पाती थी, क्योंकि सास बार बार बीमार पड़ जाती और बेटे की केयर नहीं कर पाती थी। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगी। किसी तरह उसकी हाफ फीस करवाई और वो मेरे ही स्कूल में पढ़ने लगा। कुछ टाइम के बाद मेरी सास की भी डेथ हो गई। अब हम दोनों माँ बेटे ही एक दूसरे के लिए थे। समय निकलता गया और मेरा स्ट्रगल चलता रहा। मेरा बेटा बहुत सिंसियर और समझदार था। उसने बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कंप्लीट की और ग्रेजुएशन करते ही उसकी अच्छी जॉब लग गई। मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से बीत गए। मेरे बेटे ने मेरी जॉब भी ये कहकर छुड़वा दी कि अब मुझे आराम करना चाहिए। 6 महीने पहले बेटे को एक फॉरेन कंट्री में जॉब का ऑफर मिला, जिसे उसने बिना मुझसे पूछे एक्सेप्ट कर लिया और अब उसे वहां जाना है। उसे मैंने समझाया कि यहाँ सब ठीक तो चल रहा है, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। इस पर वो कहता है
कि उसको जिस तरह की प्रोफाइल चाहिए वो यहां नहीं मिल पा रही है, इसीलिए जाना चाहता है। मेरा और बेटे का लगभग रोज इस टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट होता है और कई बार झगड़ा भी हो जाता है। मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपना वो टाइम याद आ जाता है जो मैंने अपने बेटे के लिए इतने स्ट्रगल में बिताया। अब जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मुझे छोड़कर जा रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। भारती जी की कहानी सुनकर सरला जी बोली कि ठीक ही तो कह रही है बेचारी, अब इस एज में अकेली कैसे रहेगी? उसके बेटे को अपनी माँ के बारे में इतना तो सोचना ही चाहिए। पंडित जी ने सरला जी का जवाब सुनकर उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इंसान इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि अटैचमेंट्स कई तरह के होते हैं। कभी हमें अपने आसपास के लोगों, जगहों और चीजों से होता है, तो कभी अपने किए कामों से ही हो जाता है। भारती जी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उनका कर्म था। अपनी फैमिली के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बदले उन्हें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनका बेटा उनकी हर बात मानेगा। भारती जी का अपने बेटे के साथ अपने किए कामों से भी गहरा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे की खुशी नहीं दिख रही है। अगर वे थोड़ी देर के लिए डिटैच होकर देखेंगी तो पाएंगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक पेरेंट के तौर पर ये उनका फर्ज था। उनका बेटा अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड करने का हक रखता है और भारती जी भी हमेशा उसे खुश ही देखना चाहेंगी। इसीलिए उसकी खुशी जिस काम में है उसे करने देना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर सरला जी समझ गईं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने उम्मीद की कि भारती जी भी ये समझ गई होंगी और अपने बेटे की खुशी में खुश होंगी। इस तरह उनका रिश्ता भी मीठा बना रहेगा और भारती जी भी दुख से बची रहेंगी। बाकी अपनी माँ की देखभाल कैसे करनी है, ये उनके बेटे की अंतरात्मा के संस्कार तय करेंगे।